हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब मजे में ही होंगे। मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके एक वीडियो बनाने के लिए कहा, तो मैं मना कैसे कर सकता हूं। हालांकि उनकी डिमांड काफी लंबी थी। उनकी डिमांड ये थी कि इन सभी विलन्स और हीरोज के बीच में कंपेयर करना कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। इन सिचुएशन कभी इन दोनों के बीच में फाइट हुई तो कौन जीतेगा। हालांकि ये सभी लोग अपने अलग अलग यूनिवर्स से हैं, बट कंपेयर करना तो बनता है यार। हम यहाँ पर बेंटन के कुछ कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे मार्वल्स के कुछ हीरोज और उनकी वेपन से। तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैं यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ और पावर्स के बेसिस पे विनर को चूज करूंगा। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे बिग फॉर्म ऑफ मेलवेयर को एसगार्ड के सर्टर से। बाय द वे, अगर आपने बेंटन ओमनिवर्स को देखा है और थॉर की इस मूवी को देखा है तो आप बड़े इजीली पता लगा पाओगे कि इन दोनों में से कौन इजीली जीत पाएगा। सर्टर को कभी भी मारा नहीं जा सकता है। सर्टर कंप्लीटली इमॉर्टल है। उसे सिर्फ कैद किया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है। मेलवेयर सिर्फ टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है। सर्टर मेलवेयर को बड़ी इजीली हरा देगा। सर्टर ज्यादा पावरफुल है मेलवेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेलवेयर वर्सेस डूम्सडे। अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में कंपेयर करें तो मेलवेयर सिर्फ डूम्सडे का ध्यान भटका पाएगा, उसे कभी भी कंप्लीटली हरा नहीं पाएगा। यहाँ पर मेलवेयर के टिकने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर वो क्रिप्टोनाइट स्टोन से डूम्सडे को हिट करेगा तो डेफिनेटली वो डूम्सडे को हरा देगा। अदरवाइज डूम्सडे मेलवेयर की फाड़ के रख देगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि डूम्सडे कितना ज्यादा क्रूएल है। इसके बाद हम डार्कस्टार और मेलेकिथ इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। हालांकि मेलेकिथ सुपरवुमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी से पजेस है। एंड इतना ही नहीं, वो डार्क एल्व्स का रूलर भी रह चुका है। इसके अलावा अगर हम डार्कस्टार की बात करें तो वो मेलेकिथ को बड़े इजीली हरा देगा। डार्कस्टार एक कॉस्मोसियन भी है। जरूरत पड़ने पर वो मेलेकिथ की पावर्स को ही एब्सॉर्ब कर लेगा एंड उसी के खिलाफ वो यूज करेगा। डार्कस्टार को मैजिक भी आता है। अगर लेजेंड डोमेन में जाने का मौका डार्कस्टार को मिला तो मेलेकिथ डार्कस्टार को छू भी नहीं पाएगा, वो दूर से उसकी गांड फाड़ देगा। नो डाउट कि अल्टीमेट एग्रीगोर रोनन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो रोनन को कुदा कुदा के मारेगा। बट एग्रीगोर के लिए सिचुएशन तब खराब होगी जब रोनन के पास सभी स्टोन्स की पावर आ जाएंगी। आफ्टर गेटिंग स्टोन्स वो एग्रीगोर को बड़े इजीली हरा देगा। बट एग्रीगोर के लिए भी यहाँ पे एक एडवांटेज है, अगर उसने बेबी एलियन उसको एब्सॉर्ब किया तब रोनन और वो सभी स्टोन्स एग्रीगोर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। वो सभी स्टोन्स को रोनन के पछवाड़े में घुसेड़ के उड़ा देगा उसे। नेक्स्ट कंपैरिजन है जूस ओडिन वर्सेस मेल्ट्रुएन। तो देखो दोस्तों, जूस और ओडिन मेल्ट्रुएन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं। वो मेल्ट्रुएन को कुछ ही सेकंड में हरा देंगे। बट मेल्ट्रुएन के पास एक एडवांटेज है, वो एक क्रोनोस ओपन होने की वजह से टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकता है और इसी एक स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से वो ओडिन और जूस को हरा देगा। बट अगर किसी ऐसी जगह पर इनकी फाइट हुई जहां पर टाइम का कुछ कंट्रोल ही नहीं होता तब मेल्ट्रुएन कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा इनका। ज्यूस और ओडिन के एक सिंगल अटैक से ही मेल्ट्रुएन मर जाएगा। एंड इसके बाद अगर हम ये देखें कि एक प्योर एनाडाइट और ईगो द लिविंग प्लेनेट, इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कौन है, तो देखो ईगो द लिविंग प्लेनेट एक सेलेस्टियल है और वो अपनी स्पेसिस का एक सबसे वीक सेलेस्टियल भी है। नो डाउट कि वो एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट साबित होगा, बट एक प्योर एनाडाइट एक सेलेस्टियल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है। बिकॉज एक एनाडाइट मैजिक करना भी जानती है और सेलेस्टियल मैजिक का सामना नहीं कर सकते हैं। एक राज की बात बताऊं, डॉक्टर स्ट्रेंज और अपनी रसमलाई यानी कि वोंडा ईगो द लिविंग प्लेनेट को बड़े इजीली डिफीट कर सकते हैं। इवन कॉमिक्स में तो थॉर ने ईगो द लिविंग प्लेनेट को डिफीट भी किया है। यहीं से आपको आंसर मिल गया होगा कि एक प्योर एनाडाइट एक सेलेस्टियल को कितने इजीली हरा सकती है। एक प्योर एनाडाइट का फाइनल फॉर्म सच में काफी मैग्निफिसेंट है। वो एक पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर एक एनाडाइट से तुम लेजेंड डोमेन में फाइट करोगे तब तो बेटा तुम भूल ही जाओगे कि तुम उसको कभी हरा भी पाओगे। उसको हराना तो दूर, तुम उसको छू भी नहीं पाओगे। शी इज द कंप्लीटली इमॉर्टल इन लेजेंड डोमेन। एंड इसके बाद हेक्स, चार्म कास्टर और बेजल, इन तीनों की फाइट अगर हम अपने स्कारलेट विच वो भी डार्क होल्ड से करवाएं तो कौन जीतेगा। तो देखो मुकाबला काफी कमाल का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेजल तो साइड में हट जाएगा क्योंकि अब वो रिटायर हो चुका है। कुछ भी कर लो वो साला फाइट करेगा ही नहीं। तो अब बात करते हैं हेक्स और चार्मकास्टर वर्सेस स्कारलेट विच। तो देखो दोस्तों, ये तीनों ही मैजिशियन हैं। डार्क होल्ड की मदद से वोंडा काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। बट अपने हेक्स और चार्मकास्टर ये दोनों भी मैजिशियन के बाप हैं। ये दोनों मिलकर स्कारलेट विच को बड़े इजीली हरा देंगे। अगर हेक्स और चार्मकास्टर को और भी आसानी तरीके से स्कारलेट विच को हराना है तो उसको लेजेंड डोमेन में लेके चले जाओ। वहां पर ये दोनों मिलके स्कारलेट विच की रसमलाई निकाल देंगे। किलमोंगर एंड नमोर वर्सेस खाइबर एंड स्पाइडर मंकी। तो देखो यार, किलमोंगर से फाइट करने से पहले ही नमोर इन दोनों को बड़े इजीली हरा देगा। यार कोई कंपैरिजन ही नहीं इन दोनों का। इन दोनों से नमोर काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग है। वो खाइबर और स्पाइडर मंकी को उड़ उड़ के मारेगा। एंड इसके बाद का कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग है। एस्केलोन वर्सेस स्टॉर्म ब्रेकर। वन वर्ड में आंसर दूं तो स्टॉर्म ब्रेकर ज्यादा पावरफुल है एस्केलोन से। स्टॉर्म ब्रेकर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल पावर है स्टॉर्म ब्रेकर के
अंदर। बट एस्केलॉन भी किसी से कम नहीं है। स्टॉर्म ब्रेकर के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी एस्केलॉन को डिफीट करने में, क्योंकि एस्केलॉन की प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ना ही लगभग इम्पॉसिबल है। वो एनर्जी और पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, इवन रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। एस्केलॉन को यूज करने वाला वॉरियर किसी इमॉर्टल से कम नहीं। अगर फुल पोटेंशियल और एक बेहतर वॉरियर के हाथ में ये एस्केलॉन लगा तो डेफिनेटली स्टॉर्म ब्रेकर को डिफीट कर सकता है, बट ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। स्टॉर्म ब्रेकर एक मैजिकल वेपन है जिसकी वजह से वो ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट कंपैरिजन एस्केलॉन वर्सेस नेक्रोसोर्ड। इन दोनों में से नेक्रोसोर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि नेक्रोसोर्ड को डिस्ट्रॉय करना लगभग इम्पॉसिबल है। साला वो डिस्ट्रॉय होने के बाद भी खुद को रिपेयर कर लेता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है नेक्रोसोर्ड के लिए। एंड इसके बाद लोड ट्रांसल वर्सेस विलगैक्स। इन दोनों क्विज में कौन जीतेगा? तो देखो दोस्तों, चांसेस ज्यादा है कि विलगैक्स जीत जाएगा। आई नो कि लोड ट्रांसल लेदर स्पेसिस का सबसे पावरफुल वैम्पायर है, वो विलगैक्स को काफी अच्छी टक्कर दे सकता है, बट कंप्लीटली विलगैक्स को नहीं हरा पाएगा। अगर विलगैक्स ट्रांसल को सनलाइट में ला दिया तो वहीं पर विलगैक्स बड़े इजीली जीत जाएगा, बिकॉज लॉर्ड ट्रांसल सर्वाइव भी नहीं कर सकता सनलाइट में। वैसे भी बेन एक बार वैम्पायर बन के विलगैक्स से लड़ चुका है, वो विलगैक्स को नहीं हरा पाया था। हाँ, वो बात की बात है कि तब मैलवेयर उससे मिला हुआ था। वैसे आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताना। एंड इसके बाद हम कंपेयर करेंगे डोरमामू वर्सेस डाइगन। ऑब्वियसली ब्रो, डोरमामू इजीली विन, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एटॉमिक एक्स वर्सेस सेंट्री। भाई तुम कहाँ कंपेयर करवा रहे हो इन दोनों को? आखिर बाप बाप होता है और बेटा बेटा। एटॉमिक्स एक सेकंड पावरफुल एलियन है पूरे बेंटेन यूनिवर्स का, वो भी एलियन एक्स के बाद। एटॉमिक्स एक सेनेटरी का धुआं निकाल देगा, कसम से कह रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। एटॉमिक्स एक्स वर्सेस डाइगन। तो देखो यार, मैंने पहले ही कहा था कि एटॉमिक्स एक्स सेकंड पावरफुल एलियन है पूरे बेंटेन यूनिवर्स का। चलो एटॉमिक्स एक्स की पावर का मैं आपको नमूना ही दे देता हूँ। एलियन एक्स और एटॉमिक, इन दोनों के डीएनए का कॉम्बिनेशन है एटॉमिक एक्स, जिसको हराने में अच्छों की पिछवाड़ों के चीथड़े उड़ जाएंगे, सिवाय एलियन एक्स के। बाय द वे, इस कंपैरिजन में मैंने कहा मिस्टेक की है प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और अपना ओपिनियन देना ना भूलना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।